अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। पंजाब कॉलेज में तालिबा से ज्यादती करने वाला गार्ड 1.5 घंटे तक आखिर क्या कुछ करता रहा। सीसीटीवी फुटेजेस ने भांडा फोड़ दिया है। लड़की ये नहीं वो है। प्रिंसिपल साहिबा ने खामोशी से सारी के सारी गेम किस तरह से पलटी, कॉलेज के अंदर तोड़ फोड़ किसने करवाई, पूरा क्राइम सीन मुकम्मल तौर पे तबाह क्यों किया गया, किसके कहने पे आके किया गया, इतनी ज़बरदस्त प्लानिंग की गई। पंजाब के बाद पाकिस्तान भर से स्टूडेंट्स जो हैं वो इस वक्त बेनकाब करने के लिए कुछ लोगों को सड़कों पर आ चुके हैं। अफसोसनाक वाक़या पेश आता है, लेकिन ज़्यादा अफसोस तो इस बात पे होता है कि इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर इस केस को जो है वो अलग ही रंग देने की कोशिश कर रही है। पंजाब कॉलेज गुलबर्ग लाहौर में तालिबा से दरिंदगी का वाक़या रिपोर्ट होता है। उसके बाद जो गार्ड है उसका नाम ऑन है। ऑन बहुत अच्छी तरह से जानता है कि कहाँ कहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, कैसे उनको ऑपरेट करना है, किसको कहाँ पर बंद करना है और कहाँ से कैसे बचना है। और बड़े ही स्मार्टली उसने अपने आप को जो है बचाया। असल गेम जो है डालने वाली कोई और नहीं बल्कि इस कॉलेज की प्रिंसिपल सादिया है, जिसने पुलिस को बुलाकर जो है तालिबात को धमकी दिलवाई। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इस प्रिंसिपल ने कॉलेज में तालिबात को बुलाया। उसके बाद प्रिंसिपल साहिबा जो है ख़ुद भी वहाँ पे मौजूद थी, पुलिस को बुलाया और इसने धमकियाँ दिलवाई हैं। एहतजाज करने वाली लड़कियों को डीएसपी की मौजूदगी में इन्होंने खूब धमकियाँ जो है दिलवाई और उनको डराया धमकाया। यानी कि आजकल की यूथ को जो कि घर में किसी की नहीं सुनते, वो वहाँ पे कॉलेज में जहाँ के पैसे देकर पढ़ते हैं, वहाँ पे गलत करने के बाद आप उनको पुलिस से डांट पड़वा रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। क्या बात है आपकी। पहले दिन से ही लड़की को गायब कर दिया गया था और फिर गार्ड को चोरी का इल्ज़ाम लगाकर इन्होंने निकाल दिया। इन्होंने अंदर खाते सारा मामला जो है सेटल कर दिया। इनको लगा कि हम हर चीज़ मैनेज कर लेंगे, क्योंकि मैनेज करने में तो इनका कोई सानी नहीं है, ये आज तक मैनेज ही तो करते आ रहे हैं। लेकिन कॉलेज की स्टूडेंट बहुत अच्छे से जानती हैं कि अगर इस बार जो मुजरिम है बच गया और उसको सपोर्ट करने वाले, उसको बचाने वाले बच गए, तो अगली बारी फिर किसी और लड़की की होगी। तो फिर इसीलिए पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स इस वक्त सड़कों पर हैं और इंसाफ मांग रहे हैं। सोने पे सुहागा ही है कि ये लोग उनको डंडे मार रहे हैं, सोटे मार रहे हैं। एक बच्चे की तो हालत बड़ी तशवीशनाक है। इन्होंने उसकी बाइक पर, वो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे बाइक पर, इन्होंने पीछे से गाड़ी उसको मार दी है। तो ये हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि कोई कारनामा हो। और बड़े अजीब सी बात है, पंजाब में एक लावा फटा हुआ है, बच्चे जो हैं वो सड़कों पर है। बच्चे क्यों सड़कों पर है? ये जो कल पंजाब पुलिस ने एक और, वो तो कहते हैं ना कि भोंड पे भोंड मारना, भोंडी हरकतों पे भोंडी हरकतें करना, तो वो भोंडी हरकतें की हुई थी। भोंडपन पे एक और भोंड मार दिया। वो दो जो है मास्क पहने हुए बंदे लाके खड़े कर दिए, उनको किसी का बाप बना दिया। और ये दो वाकयात को उन्होंने मिक्स करने की कोशिश की है, क्योंकि इनको तो लगता है कि अवाम तो है ही बेवकूफ़, उनको हम बेवकूफ़ बना देंगे। तो वो आकर कुरान की आयत से शुरू होती हैं और उसके बाद जो है वो सारी कहानी सुना देती हैं। फिर वो कहती हैं कि जी बड़ा गलत हुआ। यही नहीं, आज अज़मा बुखारी ने तो बड़े आराम से सारा का सारा मामला पीटीआई पे डाल दिया। मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि ना पीटीआई से, मतलब पीटीआई का क्या लेना देना इस मामले से। बच्चे जो हैं, इतने सारे बच्चे इस वक्त पूरे पाकिस्तान के, पंजाब के बच्चे बाहर हैं। तो बच्चे क्यों बाहर हैं, कैसे आ सकते हैं? वो किसी एक पार्टी के तो है नहीं। और बच्चों का क्या, बच्चे गैर सियासी होते हैं भाई, उनको गलत में आप दबा नहीं सकते जब आपको कहीं और मौका नहीं मिला। यानी कि आप कल्प्रिट्स को छुपा रहे हैं, बचा रहे हैं। क्यों बचा रहे हैं सबको बहुत अच्छे से पता है। उसके बाद आप इल्ज़ाम लगा देते हैं कि जी ये तो किसी मखसूस पार्टी के हैं। उन्होंने काफ़ी कहानियाँ सुनाई हैं वहाँ पर। उन्होंने कहा बेटियाँ जी सबकी सांझी होती हैं, लेकिन सियासत में बच्चियाँ सांझी नहीं होती हैं। वो कहते हैं जी उनको शर्म नहीं आती जिन्होंने गलत बात फैलाई है। हाँ, उनको शर्म आनी चाहिए। जो गलत कर रहे हैं वो बेचारे जो हैं वो बेचारे हैं, और इनको शर्म आनी चाहिए जो कहते हैं हमें इंसाफ दिलवाओ। अच्छा जी, वो कहती हैं कि जी इनको तो चस्का लगा हुआ है किसी की बेटी की जो है इज्जत को पामाल करने का। वो कहती हैं जी मेरी तो बच्ची की वालिद से बात हुई है और वो कहते हैं कि जी हमारी तो बच्ची है नहीं, मेरी तो 3 बेटियाँ, शादी होने वाली है और एक बेटी मेरी सीढ़ियों से गिर गई थी। तो फिर जो पंजाब कॉलेज के बच्चे हैं वो पूछ रहे हैं कि कैंपस में फिर एम्बुलेंस क्यों आई थी, फिर क्यों उस दिन से कहानियाँ सुना रहे हैं। तो ये कहती हैं मैडम के मजाक और तमाशा देखें जी बना दिया है। एक तरफ मरीम नवाज साहिबा जो कि वज़ीर आला हैं, उन्होंने कहा था रेड लाइन है हमारी, उन्होंने जो है वो कमेटी बनाई है, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट क्या आनी है? यहाँ पर अज़मा बुखारी तो अलग कहानी सुना रही हैं। उन्होंने तो पहले ही रिपोर्ट का जो रिजल्ट है वो बता दिया
कि ये बच्ची के बाप ही नहीं है, वो बच्ची नहीं है, और बच्ची के बाप जो हैं वो कहते हैं कि जी मेरी बच्ची को बदनाम कर रहे हैं, उसके बाद ये सारा एक मखसूस पार्टी का लेना देना है। तो वो तो अलग ही कहानी सुना रही हैं। वो कहती हैं जी इनको शर्म नहीं आती। बच्ची के वालिदैन जो है वो बड़े परेशान हैं। वो उनकी वालदा कहती हैं वालदा मर जाएंगी अगर उनका नाम बाहर आया। तो फिर ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि पंजाब कॉलेज के बच्चे नहीं है, वो तो बड़े मासूम है, वो तो अपने घरों में बैठे हुए हैं, ये कोई और बच्चे हैं। तो पहले जो कमेटी बननी थी, यानी कि वज़ीर आला कल सारा दिन जो है सारा मामला होते हुए देख रही थी। लोगों को लग रहा था वो वहाँ पे जाएंगे, मैदान जंग बना हुआ था, बच्चों को आप मार रहे हैं, पीट रहे हैं, कोई इंसानियत रह गई है आपके अंदर? आपका जब दिल चाहता है, पंजाब पुलिस जो है वो औरतों को घसीटती है, मारती है, पीटती है, फिर कह दिया जाता है जी औरतें बच्चे हमारी रेड लाइन है। तो भाई रेड लाइन तो कल क्रॉस हो गई थी, येलो हो गई, ऑरेंज हो गई, ब्लैक हो गई, लेकिन वहाँ से कोई नहीं आता। आज जो है वो ऐवान में खड़े होकर चीख चीख के अज़मा बुखारी जो है कोई और कहानी सुनाती है। कल रात को कमेटी बनाई गई है, अब कमेटी ने क्या इंसाफ करना है? यहाँ पे डॉक्टर्स आपके अपने, कॉलेज आपके अपने, जो है हर चीज़ आपकी अपनी, और आप ये देखें कि वो हाथ जोड़ के कहती हैं कि जी बच्ची का पर्दा रख लें। अजीब सी बात है। यानी वाकया हुआ है, लेकिन इंसाफ मिलने से ज़रूरी है। मैडम जो कह रही हैं कि पर्दा रख लो, अच्छा जी, उन्होंने कहा कि जी सोशल मीडिया पर जो है वो गलत बात है, ये सारे मामला गलत हैं, वो तो उनके साथ तो कुछ हुआ ही नहीं है, उनकी बच्ची तो गिर गई थी और बिला वजह उस बच्ची का नाम ख़राब कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जी स्कूलों से इन्होंने अपने स्कूलों से बच्चों को इकट्ठा किया और ये एहतजाज करवा रहे हैं, और फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा कहानियाँ सुनाई हैं। मैं अब इस कहानी पर क्या बात करूँ, लेकिन ये बात समझ आ रही है कि जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी ने क्या रिपोर्ट देनी है, बहुत अच्छे से समझ आ गई है आज अज़मा बुखारी की तकरीर के बाद। अब जी पंजाब कॉलेज में तालिबा के साथ ज़्यादती की तस्दीक तो आपके अपने एजुकेशनल मिनिस्टर जो हैं उन्होंने, राना सिकंदर साहब ने कर दी हुई है। कल वो वहाँ पे पहुँचे थे और पहुँच के उन्होंने जो देखा, उन्होंने जो है लाइसेंस ही मंसूख कर देना चाहिए था वैसे जो हरकतें चल रही हैं। मिनिस्टर साहब ने ही कहा था कि जी सीसीटीवी फुटेजेस डिलीट की गई हैं, प्रिंसिपल ने जो है सबूत मिटाए हैं। कि मैंने या किसी और ने नहीं कहा, ये आपके जो है एक वज़ीर ने कहा जो वहाँ पर पहुँचा है, ठीक है। अब आवाम इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की माने या फिर एजुकेशन मिनिस्टर की माने, अजीब बात है। पंजाब कॉलेज गुलबर्ग लाहौर कैंपस में तालिबा के साथ ज़्यादती के वाक़े के खिलाफ जी तलबा और तालिबात इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। ये एहतजाज का सिलसिला लाहौर से शुरू होता है। इन्होंने डंडे मारे, सोटे मारे, बच्चों को बहुत टॉर्चर किया। उसके बाद ये उकाड़ा जाता है एहतजाज, फिर मुल्तान, कामुकी के तालीमी इदारों तक ये फैल चुका है। पूरे पंजाब में ये एहतजाज फैल चुका है, जबकि तलबा ने पंजाब असम्बली के सामने भी धरना दिया है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के तलबा ने पंजाब असम्बली के सामने धरना दिया है। तलबा ने हाथों में प्लेकार्ड्स उठा रखे थे। तलबा ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स हरास की कमेटी के क़याम का मुतालबा किया है। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं पंजाब में, और यकीन करें स्कूल और कॉलेजेस में अब हमारे बच्चों को इन्होंने गैर महफूज बना दिया है। यानी कि तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि किसको कौन क्यों बचाने की कोशिश कर रहा है, हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। पंजाब कॉलेज भी आमिर महमूद के हैं, दुनिया टेलीविज़न भी इनका है, चौधरी मुनीर इनके पार्टनर हैं, जिनका कल बयान भी आया था। उनका बेटा मरियम नवाज साहिबा का दामाद है। तो इन्वेस्टिगेशन हो गई, अच्छे से हो गई। बच्चे जो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। उनके पास कुछ ऐसी मालूमात है, इसीलिए वो सब कुछ करें। तो पंजाब पुलिस जो है उनको अपनी हरकतों पे सोचना चाहिए। हर एक को दहशतगर्द ना समझना चाहिए, ना बनाना चाहिए। ये डंडे आप अपने बच्चों को मारेंगे, एक दफ़ा सिर्फ अपने ज़मीर से पूछें, और हर चीज़ से ज़रिए रह जानी है, अल्लाह को भी ऊपर जवाब देना है। यही मुंह लेकर आपने जाना है। मुंह जो है प्लास्टिक सर्जरी से चेंज नहीं हो सकता, इसी मुंह के साथ ऊपर जाएंगे। क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह को कि आप जो है पुलिस वाले हैं और आप पकड़ के जो है बच्चों को डंडे मार रहे हैं, सोटे मार रहे हैं, इतनी बुरी तरह जो है उन पर टॉर्चर करने की कोशिश करें। कुछ खुदा का खौफ कर लें।